हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ किंसियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तो यहां पे आपको बताना जो किंसियोलॉजी है इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। गति विज्ञान है, सांख्यिकी है, स्थिति विज्ञान या फिर मनोविज्ञान। टोटल 100 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है जो कि एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 से 50 तक की 2 सीरीजेस हैं जिसमें टोटल 50-100 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसका सही आंसर होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ऑप्शन से रिलेटेड है किंसियोलॉजी का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किंसियोलॉजी का जनक कौन है। जो किंसियोलॉजी है इसके जनक आपको बताना है कि कौन है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर सही आंसर होगा। अरस्तु महोदय से रिलेट करेगा क्या किंसियोलॉजी का जनक। तो बात की जाए तो जनक की तो अरस्तु से रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किंसियोलॉजी किस भाषा का शब्द है। जो किंसियोलॉजी है कौन सी भाषा का शब्द है। ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा है। किंसियोलॉजी के 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। इसमें आप लोग स्कोरिंग करिएगा और साथ में 50 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। इन क्वेश्चंस का आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किंसिस शब्द का अर्थ है। जो किंसिस शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है क्या है। गति है, स्थिर है, चलायमान या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको एग्जैक्टली बताना है कि किस ऑप्शन से रिलेट करेगा किंसिस शब्द का अर्थ। ए ऑप्शन होगा क्या, यहां पे गति से रिलेट कर जाएगा। ए उत्तर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 5 नंबर का। अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किस शास्त्र में किया जाता है। कौन से शास्त्र में अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में किया जाता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है, बायोलॉजी या फिर किंसियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहां पे इसकी बात की जाए अंग संचालन की तो यह किससे रिलेट करता है। बहुत आसान सा प्रश्न था, किंसियोलॉजी से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत किसने दिया। जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें समतलता के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो यह किसके द्वारा दिया गया है। न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन या फिर इनमें से किसी ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो YouTube पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। नए वीडियोस, पुराने वीडियोस आपको सभी का लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सुपर फास्ट वीडियोस भी मिलेंगी, महा मैराथन वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में टॉप 20, टॉप 30 की सीरीज भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिजिकल एजुकेशन का आप रिवीजन भी कंप्लीट करते हैं अपने टीजीटी, पीटीआई या फिर एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए। मात्र आपका एक सब्जेक्ट जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी संपूर्ण तैयारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाता है कौन सा हो जाता है यहां पे,
समतलता का सिद्धांत पूछा गया है। न्यूटन जो भी अभ्यर्थी टिक लगाए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर्क डी से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी उत्तर राइट होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको ए ऑप्शन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक कौन था? जो किसी खिलाड़ी की टीम का पहला चिकित्सक कौन माना गया? कैनेडियन गैलर को बताया गया है, विलियम रॉक्स गैलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेवेंथ देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, स्कोरिंग आप लोग करते रहिए, गैलन से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशियों के बारे में जो है जानकारी मिलती है, ये कहां से मिलती है बताइए। ये मांसपेशियों के बारे में जानकारी किसने दी है, ये बताना है आपको। विलियम रॉक्स ने इसकी जानकारी दी है, अल्फोंसी बॉरेली ने दी है इसकी जानकारी, गैलन एवं विंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आंसर अटेम्प्ट कीजिए कि मांसपेशियों के बारे में जानकारी किसने दी है। तो ये जो जानकारी प्रदान की गई है गैलन एवं विंसी के द्वारा प्रदान की गई है, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही आंसर होगा। जो भी अभ्यर्थी DSSB की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, आपके एग्जाम की नोटिस कभी भी आ सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी तैयारी होगी उतने ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सही होंगे। बस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस का रिवीजन होना चाहिए, चाहे तो आसान क्वेश्चन हो चाहे तो टफ लेवल का क्वेश्चन हो, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियां जो हैं उत्तोलक का कार्य करती, यह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया? कौन से वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले सिद्ध किया था कि जो मानव शरीर है उसमें अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं, बताइए। न्यूटन, गैलीलियो, अल्फोंसी बॉरेली, या फिर J.H. जैक्सन? नए क्वेश्चंस हैं, सही आंसर क्या हो? किंसियोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, जो आपको देखने में लग रहा होगा कि फिजिक्स से रिलेट करते हैं, लेकिन आपके फिजिकल एजुकेशन में जो चैप्टर दिया है वहां से बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। सी ऑप्शन होगा यहां पे, गैलीलियो या न्यूटन नहीं होंगे इसके, अल्फोंसी बॉरेली से रिलेट करता है, सी उत्तर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कथन से रिलेटेड है, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिएगा कि हूबहू क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी में या DSSB में छप सकता है। राजस्थान PTI ग्रेड 2 के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9621819209 पर। डायरेक्ट पेमेंट फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग 500 रुपीज का कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट या फिर जो टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में रिवीजन टेस्ट है वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। कुल मिला के ग्रुप में आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अवश्य प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन प्रॉपरली करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। राइट आंसर यहां पे 10th का बताना, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन आपको सभी को करनी है, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो। जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपके मार्क्स अवश्य इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर आप लोग रिलेट करेंगे कौन सा होगा? आर कैसिडी, जेबी नेस, चार्ल्स बुचर या फिर ब्राउनवेल? यह किसने कहा? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। बताइए, जल्दी से आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन, यूपी, टीजीटी, DSSB, KVS, NVS, राजस्थान PTI ग्रेड 2, MP टेट वर्ग 2 वर्ग 3 या फिर आपका झारखंड PTI, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन आर कैसिडी से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायोमैकेनिक्स विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? जो बायोमैकेनिक्स है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से रिलेट करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए हैं? सबसे आसान प्रश्न है, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। 3 रूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जल्दबाजी में आप लोग न्यूटन को टिक न लगाइएगा। जड़त्व के नियम की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन गैलीलियो से रिलेट करता है। यहां पे 1 मिनट, न्यूटन हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन होगा, न्यूटन से रिलेट करेगा जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेग परिवर्तन की दर का नियम है। जो वेग परिवर्तन है इसकी दर का नियम कौन सा? गति का प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम है, तृतीय या फिर चतुर्थ नियम? 14th में बताइए। आंसर आपका एग्जैक्टली राइट होना चाहिए। 14th में बी ऑप्शन होगा। क्या गति का द्वितीय नियम से रिलेट करेगा? बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है चैनल पर प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यानी हर एक क्वेश्चन एक दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है, बताइए। आइजैक न्यूटन, क्रिया प्रतिक्रिया आइजैक न्यूटन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया? कौन सा विज्ञान है जिसमें मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है? बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर किन्सियोलॉजी? बताइए। आंसर मैक्सिमम आएंगे बायोलॉजी और दूसरा जंतु विज्ञान, लेकिन ये दोनों होंगे गलत। आंसर हो जाएगा आपका राइट किन्सियोलॉजी। यहां पे डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17th नंबर का, किस खेल में तीसरे स्थान पर 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में पदक मिलते हैं? 17th, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। किस खेल में तीसरे स्थान पर 2 खिलाड़ी होते हैं और उन दोनों खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में पदक मिलता है? तो ये आपका किससे रिलेट करेगा? बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, इन सभी से रिलेट करेगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सिस के प्रकार होते हैं। जो एक्सिस होता है, एक्सेशन होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं? 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 18, इसके जो टाइप्स होंगे 3 टाइप्स हो जाएंगे। यहां पे बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बी उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19th नंबर, काल्पनिक जो क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? फ्रंटल एक्सिस कहलाती है, सजिटल एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल एक्सिस या फिर इनमें से कोई एक्सिस नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। 19th में आपका एग्जैक्टली आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आंसर हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस, यहां पे राइट आंसर होगा। सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काल्पनिक रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? सजिटल एक्सिस, वर्टिकल, फ्रंटल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का समय कब से कब तक था? ये नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 में पूछा जा सकता है। और एक मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई है एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 भी, वहां पे भी ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1642 से 1727 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कौन से हैं? जो न्यूटन का नियम है वो कौन सा है? जड़त्व का नियम है, गतिमात्र का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इनमें उपयुक्त सभी?
तो यहां पे आपने अगर दो ऑप्शंस को समझ लिया है, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। गतिमात्र का भी नियम रिलेट करता है, जड़त्व भी होगा, क्रिया प्रतिक्रिया भी, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस विद्वान ने हिप्पोक्रेटस को चिकित्सीय विधियों को पुनः जीवित किया? बताइए। J.F. विलियम, थियोडोसिस, क्लॉडियस गेलन, एडवर्ड जेनर। 23। किस विद्वान ने हिप्पोक्रेटस को चिकित्सीय विधियों को पुनः जीवित किया था? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताइएगा कि क्या आंसर होगा। जल्दी से सही आंसर आप लोग देखिएगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर सभी को अटेम्प्ट करना है कि उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। केवल यही एक नंबर है, इसी पे आपको पेमेंट करना। अगर कोई कंफ्यूजन होता है पेमेंट को लेकर, आप पहले 1 रुपए का पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद अपना बाकी पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर आपको बताना है किस ऑप्शन से रिलेटेड है। सी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे गेलन महोदय से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है? जो खिलाड़ियों की गति है वह कैसे जांची जाती है, कैसे मेजर की जाती है? सिनेमेटोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। 24 हो जाएगा, सिनेमेटोग्राफी से जांची जाती है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शक्ति के कितने प्रकार हैं? जो शक्ति है इसके कितने प्रकार हैं? अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहनशीलता शक्ति या फिर सभी? बताइए। जो शक्ति के प्रकार हैं उसके टाइप्स आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर इन सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं? जो अधिकतम शक्ति है इसको विकसित करने की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4 या फिर एक विधि है? बताइए। 26 का आंसर बताना है आपको। इसकी 4 विधियां हैं। सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विस्फोटक शक्ति कितने प्रकार की होती है? बोलिए। मैराथन वीडियो है, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोग कीजिएगा। इसके पहले भी आपको 150 क्वेश्चन जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास से संबंधित दिए जा चुके हैं। और आज आप सभी जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जितने भी क्वेश्चंस पहले टॉपिक से बचे हुए थे, वो सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उनका आप सभी लोग रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। 27 हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सहनशीलता शक्ति कितने प्रकार की होती है? जो सहनशीलता शक्ति है वह कितने प्रकार की होती है? 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर जल्दी से देखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 टाइप्स की होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट मैरी कहा जाता है, मैग्निफिशिएंट मैरी कहा जाता है, मैरी विन मैरी कहा जाता है या फिर मैग्नम मैरी? 29 बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड का आपके पास में समय है। आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बी ऑप्शन होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे बी उत्तर से रिलेट करेगा। मैग्निफिसेंट मैरी से रिलेट करेगा। बी उत्तर
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आमाशय के बाहरी खोल को क्या कहा जाता है? जो आमाशय है इसके बाहरी खोल को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं, एपीमाइसियम कहते हैं, पेरिटोनियम या फिर एपिकोंडाइल। 30 नंबर बताइए, आमाशय के बाहरी खोल को क्या कहा जाता है? तो 30 नंबर कहा जाता है पेरिटोनियम। यहां पे जो सी ऑप्शन दिया हुआ जिस तरीके से लिखा है, अगर इस तरीके से आएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर आयोग के द्वारा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संबंधित शक्ति का अर्थ है। जो संबंधित शक्ति है इसका क्या अर्थ है? शरीर और भार के संदर्भ में शक्ति, मांसपेशियों का अधिकतम सिकुड़ना, मांसपेशियों का गति के साथ सिकुड़ना, या फिर शक्ति का संबंध मांसपेशियों और शरीर से ना हो। बोलिए। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का, और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग को करना है फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? शरीर और भार के संदर्भ में शक्ति से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सहनशीलता का अर्थ है। जो सहनशीलता है इसका अर्थ क्या है? अधिक समय तक कार्य करना, बिना थके काम करना, शक्ति का कार्य अधिक समय तक करना, या फिर किसी कार्य को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करना। 32 तो ये आंसर हो जाएगा सहनशीलता का अर्थ डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अक्रियाशील लचीलापन होता है। जो अक्रियाशील लचीलापन होता है यह क्या होता है? क्रियाशील लचीलापन से अधिक, क्रियाशील लचीलापन से कम, क्रियाशील लचीलापन के समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर हो जाता है आपका क्रियाशील लचीलापन से अधिक, यानी कि ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपनी स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि आपके एग्जैक्टली 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। समन्वय योग्यता के उदाहरण है। जो समन्वय योग्यता है इसके उदाहरण क्या होंगे? संतुलन योग्यता, युग्मन योग्यता, प्रतिक्रियात्मक योग्यता, या फिर उपर्युक्त सभी। 34 आंसर देखिएगा इसका 34 नंबर का किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? यहां पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। संतुलन योग्यता हो जाएगा, युग्मन योग्यता, प्रतिक्रियात्मक योग्यता, इन सभी से रिलेट कर जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 नंबर का क्वेश्चन है। समन्वय योग्यता बढ़ाने की निम्न विधियां हैं। जो समन्वय योग्यता है इसको बढ़ाने की इनमें से कौन सी विधि है? शारीरिक व्यायाम क्या यह विधि है? थकान की स्थिति में अभ्यास, व्यायाम परिवर्तन, या फिर ये सभी? क्या समन्वय योग्यता बढ़ाने की विधियों से रिलेट करता है? बोलिएगा 35 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी से रिलेट कर जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताना है। जो शारीरिक शिक्षा है इसका अर्थ क्या है? मांसपेशियों के द्वारा शिक्षा, ड्रिल व खेलों द्वारा शिक्षा, शरीर को माध्यम मानकर शिक्षा, या फिर उपर्युक्त सभी। 36 शारीरिक शिक्षा का अर्थ बोलिएगा। यहां भी आपका क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखना इन सभी ऑप्शंस को, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पुनः स्थापन का अर्थ है। जो पुनः स्थापन है इसका अर्थ क्या होता है? चोट के बाद आराम, चोट के बाद दोबारा खेलना, व्यायाम द्वारा चोट के बाद ठीक होना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 37 पुनः स्थापन का अर्थ। 37 में जो आंसर रिलेट करेगा
कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है, कौन सा उत्तर इसका सही आंसर होगा। 37 में बिल्कुल आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है, चोट के बाद दोबारा खेलना, यहां पे बी उत्तर राइट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग का अर्थ है क्या? जो डोपिंग है इसका अर्थ क्या होगा? उपलब्धि में वृद्धि, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, शरीर में बाहरी वस्तुओं का प्रवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। बोलिए। 38। तो यहां पे जो आंसर आ रहा होगा, डोपिंग का अर्थ शारीरिक क्षमता बढ़ाना से, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए डोपिंग क्या होता है, तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो विवादित हो सकता है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है ये डी ऑप्शन है, जबकि आप लोग का जो आंसर होगा मैक्सिमम स्टूडेंट का ये शारीरिक क्षमता बढ़ाना से रिलेट करता है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका, जो आयोग का ऑप्शन है डी हो जाएगा, जबकि आपका आंसर जो होना चाहिए बी से भी रिलेट कर जाएगा। इसलिए विवादित क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से 4 सिरों वाली मांसपेशी कौन सी है? इसमें जो 4 सिरों वाली मांसपेशी है वह कौन सी है? ग्लूटियस, लैटिस्मस डॉर्सी, क्वाड्रिसेप्स, या फिर सेरेटस एंटीरियर। 39। टीजीटी, DSSB और राजस्थान, ये इतने एग्जाम्स आपके पेंडिंग हैं। इन एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करते रहिएगा, कभी भी नोटिस टीजीटी और DSSB की आ सकती है, जबकि राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 के जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उनका एग्जाम 30 अप्रैल को लगा हुआ है। आप सभी लोग अपनी कंटिन्यूटी बना रखिएगा। माइनस मार्किंग DSSB और राजस्थान पीटीआई में होगी, जबकि टीजीटी में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होनी है। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को टीजीटी में भी मिल सकता है। इसलिए क्वेश्चंस का लेवल जो भी मिले उसको पढ़ते रहिएगा। अगर एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता तो लेवल आपको एग्जाम का अप ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा क्या? क्वाड्रिसेप्स से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएं बताई गई हैं? जो ब्लूम महोदय, इन्होंने कितनी समन्वय की योग्यताएं बताई हैं? 8, 7, 4 या फिर 2 योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा? 40 नंबर में जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? 7 योग्यताएं बताई हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्टलेक विधि का दूसरा नाम क्या? जो फार्टलेक विधि है इसका दूसरा नाम आपको बताना है, क्या है? स्पीड प्ले, प्रतिक्रियात्मक योग्यता, संतुलन योग्यता, या फिर भेदात्मक योग्यता। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आप देखिएगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। 41 नंबर का सही उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है। ये आंसर हो जाएगा आपका स्पीड प्ले, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल औषधि विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जो खेल औषधि विज्ञान है इससे आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार लाने और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने का विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेलों का विज्ञान, या फिर औषधि विज्ञान। 42 नंबर, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोग का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा डी, लेकिन आंसर जो एग्जैक्टली होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार लाने और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने से रिलेट करेगा, आपका ए उत्तर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल औषधि विज्ञान का क्या महत्व है? जो खेल औषधि विज्ञान है इसका क्या महत्व है? ये किससे रिलेटेड है? चोटों में कमी आती है, खेलों की स्थिति में सुधार आता है, प्रशिक्षण विधि को खोजने का साधन है, या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा क्या होगा यहां पे? खेल औषधि विज्ञान का महत्व आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। फिजिकल एजुकेशन के जबरदस्त क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम के स्तर के, वो आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे तो आप ग्रुप में जुड़े हो, क्वेश्चंस का लेवल आपको जो मिलेगा आसान, मॉडरेट, टफ लेवल, तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट आउट किया जाता है तो वहां पे आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। या तो बहुत आसान पेपर होगा, या तो मॉडरेट लेवल का होगा, या फिर एग्जाम का स्तर मॉडरेट टू टफ लेवल होता है। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको ग्रुप में या फिर चैनल पे जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग देखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पैराफिन स्नान सहायता करता है। जो पैराफिन स्नान है ये किसमें सहायता करता है? जोड़ों की चोटों में सहायता करता है, हाथ की जो चोट होती उसमें सहायता करता है, टांग की चोट में सहायता करता है, या फिर डी ऑप्शन है मुंह की चोट में सहायता करता है पैराफिन स्नान। 44 तो ये सहायता करता है जोड़ों की चोट में, यानी कि ए ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर हो जाता है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 45, पराबैंगनी किरणें कहां से उत्पन्न होती हैं? जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है ये कहां से उत्पन्न होती हैं? सूर्य के द्वारा, आग द्वारा, दवाइयों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो जो अभ्यर्थी डी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका हो जाएगा गलत। मेनली जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती है सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसमें जो सबसे लंबी अस्थि होगी वो कौन सी होगी? फीमर के बाद पूछा गया है, ह्यूमरस, रेडियस, फिबुला या फिर टिबिया? बताइए। फीमर के बाद दूसरे स्थान पर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बस पूछने का तरीका चेंज किया गया है। ए ऑप्शन हो जाता है क्या? ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चोट लगने के बाद पुनर्वास की क्या विधियां हैं? जो चोट लगती है उसके बाद में पुनर्वास की जो विधियां होती हैं वो क्या हैं? दवाइयों द्वारा उपचार, व्यायाम, मनोवैज्ञानिक उपचार, या फिर उपयुक्त सभी? 47 क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? डी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाता है, डी उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों की चिकित्सा विधि निम्न है, जल उपचार, हाइड्रोकोलेटल पैक, पैराफिन बाथ, या फिर ये सभी? 48 नंबर में आंसर देखिएगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोग तुरंत अटेम्प्ट कीजिएगा, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गामक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो 49 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको बताना है जो गामक नियंत्रण शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? खेल औषधि उपचार में प्रयोग किया जाता है, तकनीकी जल उपचार, या फिर डी ऑप्शन भी एक स्क्रीन पर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। 49 क्या होता है? तकनीकी हो जाएगा यहां पे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग होता है, जो बायोमैकेनिक्स पद है इसका प्रयोग किसमें होता है? बायोलॉजी, खेल औषधि विज्ञान, या फिर जीव विज्ञान? एक डी ऑप्शन भी आपको मिलेगा क्या यहां पे? इसमें एक डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग, ये सर के द्वारा जो पीडीएफ टाइप की गई उसमें एक ऑप्शन आपका गायब हो गया। डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई नहीं आप लोग लिख सकते हैं। तो बायोमैकेनिक्स की बात की जाए तो खेल औषधि विज्ञान से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। तो ये 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इसके आगे भी आपको अभी 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, 9621819209 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आप लोग जानकारी प्राप्त करके तुरंत 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके रिवीजन कराए जाते हैं या फिर क्वेश्चंस जो
चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं वो सभी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जाती है अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तब। अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास में पीडीएफ डिलीट हो जाती है तब भी आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करेंगे, जो नई सीरीज इसी में ऐड हुई है 1 से होंगे। देखिएगा 100 में से आपके एग्जैक्टली कितने होते हैं राइट। बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी हाथों में बॉल के स्पर्श होते ही वह हाथों को बॉल की दिशा में नीचे की तरफ खींचता है। यहां पर मुख्य रूप से न्यूटन का जो नियम कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है, कौन सा नियम लगता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें द्वितीय नियम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, इसको क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण, संवेग या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से रिलेट करते हैं। सी ऑप्शन यहां पर रिलेट कर जाएगा, संवेग के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर MKS प्रणाली का पूरा नाम बताइए। 3 नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे, मीटर किलोग्राम सेकंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाथों को फ्रंटल प्लेन में शरीर से दूर ले जाना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। लैक्सन, एडक्शन, एबडक्शन, इनमें से कोई नहीं। 4th नंबर का आंसर जल्दी से बताइएगा। और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 400 प्लस वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप लोग वहां से सर्च करके अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हैं। 9621819209 व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी आप लोग करके अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th का आंसर आपको बताना है क्या होगा? सी ऑप्शन, एबडक्शन, सी उत्तर राइट आंसर। कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज कुछ भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य देखते रहिएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो कौन से लेवल पर चल रही है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सके। क्योंकि हर कोई सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसलिए आपको अपना स्कोर भी देखते रहना है कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ सके। 5 नंबर है, फार्टलेग विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? शक्ति, सहनशीलता, लचकता या फिर गति? 5 नंबर आंसर हो जाएगा सहनशीलता को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है? जो पूर्ण क्षतिपूर्ति है इसके अंतराल पर किया जाता है। पुनरावृत्ति विधि यानी कि रिपीटेशन मेथड, अंतराल विधि यानी कि इंटरवल मेथड, लगातार विधि यानी कि कॉन्टिन्यूअस मेथड या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से रिलेट करिएगा। राइट आंसर 6 का जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा रिपीटेशन मेथड से रिलेट करता है। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर होता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलिस्टिक विधि का प्रयोग जो है किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? जो बैलिस्टिक विधि है इसका प्रयोग जो है किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? गति, सहनशीलता, लचकता या फिर शक्ति को विकसित करने के लिए? 7th का आंसर अटेम्प्ट कर दीजिएगा। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा लचकता, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो हृदय दर को मेजर करते हैं इसको क्या कहते हैं? गोनियोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, कार्डियोमीटर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th नंबर, निम्न में से कौन मनोरंजन का भाग नहीं है? इसमें कौन सा मनोरंजन से रिलेट नहीं करता है? खेलकूद, प्रतियोगिता, उत्साहवर्धक या फिर संघर्ष? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखिएगा। संघर्ष जो है ये मनोरंजन का भाग नहीं, यहां पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है? कौन सा इसमें से शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है? शतरंज है,
टेबल टेनिस है, कैरम या फिर लूडो? बोलिए 10th में आंसर होगा आपका कौन सा? बिल्कुल आंसर आपका बी रिलेट कर जाता है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खाली समय का जो सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? स्वैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, मनोरंजन क्रियाएं कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं या फिर व्यक्तिगत क्रियाएं कहते हैं? 11th, खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्या? मनोरंजन क्रियाएं। यहां पे बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, जो मनोरंजन है इसकी व्यावसायिक एजेंसियां कौन सी होंगी? सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियां या फिर उपरोक्त सभी? बोलिए, जल्दी से अपना आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा। 100 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। ईमानदारी के साथ में अपना स्कोर कीजिएगा, आपको खुद पता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 12th नंबर जो आंसर हो जाता है डी ऑप्शन होता है, उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल जो है किस प्रकार के मनोरंजन है? ये किस टाइप्स के मनोरंजन है? पारिवारिक मनोरंजन है, सामुदायिक मनोरंजन है, संस्थागत मनोरंजन है या फिर औद्योगिक मनोरंजन है? क्वेश्चन नंबर 13, बताइए ये कैसे मनोरंजन? संस्थागत मनोरंजन है। यहां पे सी ऑप्शन सही आंसर होता है, बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद्यालयों में मनोरंजन के क्या साधन है? जो विद्यालय है इसमें मनोरंजन के साधन कौन कौन से होंगे? खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम या फिर एक डी ऑप्शन उपरोक्त सभी? विद्यालयों में मनोरंजन के साधन की बात की जाए तो खेलकूद भी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, साहित्यिक कार्यक्रम भी होगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी है, नाम शब्द में थेरेपी का तात्पर्य यानी कि मीनिंग बताना है, क्या है? मालिश, भौतिक, शरीर शास्त्र या फिर चिकित्सा? 15th का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। यूपी टीजीटी में आपके 125 प्रश्न आएंगे, टोटल पूर्णांक आपका 500 का बनेगा। 500 में से आपको एग्जैक्टली मार्क्स उतने गेन करने की आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया था। 2021 में जो पेपर हुआ था 7-8 अगस्त को, वो अभ्यर्थी इस बार इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आपका सिलेक्शन जिस भी रीजन से रुका हुआ है वो आपको पता होगा किस तरीके से आपने पेपर को वहां पे सॉल्व किया था, क्या गलतियां हुई थी। वो गलतियां इस बार के एग्जाम्स में नहीं करनी है, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता है, वो भी आपको ध्यान रखना। और किस तरीके से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं इसको भी माइंड मेकअप करके आपको तैयारी करनी है। जब आप तैयारी अच्छे से करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। बस आपको निराश नहीं होना है, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना है, क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। 15th में जो आंसर हो जाएगा, आंसर तो सभी को पता होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। दौड़ते या खेलते समय अचानक से पेट की निचली मांसपेशियों में तीखा दर्द उठता है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोला जाता है? स्प्रेन बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं, स्टिच या फिर रगड़ बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है स्टिच, यानी कि सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th नंबर। डोप परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? इसमें मूत्र और रक्त का नमूना लिया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न था, सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिसलोकेशन नामक चोट शरीर के किस अंग की चोट है? हड्डी, खोपड़ी, जोड़ या फिर मांसपेशी? क्वेश्चन नंबर 18।
बोलिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। 18 का आंसर क्या होगा? जोड़ से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल खेल में सबसे अधिक चोट शरीर के किस अंग में लगती? आसान सा प्रश्न है, बताइए, जल्दी से आंसर बताइएगा। टखने में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने समय पहले अपना भोजन ले लेना चाहिए? बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर किस तरीके से तैयारी करें? आप तैयारी करना शुरू तो कीजिए, कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपके पास में क्वेश्चंस का भंडार बनता चला जाएगा, और कोई भी आप प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिएगा मार्केट का, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। जब आप घर पे मेहनत करके 125 में से 100 क्वेश्चंस करने लगेंगे, 110 करने लगेंगे, तब एग्जाम में आप 5 क्वेश्चंस का मार्जिन लेके चलिएगा, 5 से 10 क्वेश्चंस का, उतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में सही होंगे। क्योंकि घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, दोनों का एटमॉस्फेयर बहुत चेंज होता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका एक बार सर्किल बन जाता है तो बन जाता है, लेकिन आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आप लोग ए का बी भी कर सकते हैं। इसका भी इफेक्ट आपके एग्जाम में पड़ता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहीं कहीं पे आपको 4 घंटे भी मिलता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। यहां पे आंसर हो जाएगा 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है, पसली की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस जाए तो यह कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, मिश्रित, या फिर जटिल, या फिर पैथोलॉजिकल? नया बैच आपका शुरू किया गया है। नए बैच से जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, तुरंत आप लोग पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर, और तैयारी को अपने जारी रख सकते हैं। जो भी पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है टेस्ट के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन सर के द्वारा सेट आउट किए जाते हैं, और रिवीजन भी अब आपको कराया जाता है जिससे आपके सभी क्वेश्चन तैयार हो सकें। इसलिए आप लोग मेहनत सभी लोग करिएगा, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि फॉर्म फिल करके कोई ये नहीं चाहता है कि हमको केवल फॉर्म फिल के एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी अगर आप एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं। 21 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा होता है? जटिल, यानी कॉम्प्लिकेटेड। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले साधन के प्रति आकर्षित होता है रेडियो के द्वारा, विज्ञापनों द्वारा, टेलीविजन, या फिर इन सभी के द्वारा? ये इन सभी के द्वारा आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारकीय रूपात्मकता यानी पुनः स्थापन खिलाड़ी के लिए सहायक है किसमें? चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में, चोटिल अंगों की पीड़ा कम करने में, इन दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए 23 का जो आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा उत्तर यहां पे सही होगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सी ऑप्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कोल्ड स्प्रे होता है इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्रास्ट बात, इथाइल क्लोराइड, मीथेन, या फिर क और ख ग दोनों, यानी कि बी व सी दोनों। 24 इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से भार वर्ग वाला खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, शतरंज है, बॉक्सिंग है, या फिर फुटबॉल है? 25 तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बॉक्सिंग से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसको जड़त्व के नियम से रिलेट कर जाता है क्या? यहाँ पे लॉ ऑफ इंटीरियर से रिलेट करता है। ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जड़त्व तो लिखा है, ऊपर ए ऑप्शन में घनत्व तो लिखा हुआ है। जल्दबाजी में उत्तर आपका लग सकता है, इसलिए आते हुए क्वेश्चंस को आप लोग गलत ना होने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्कोर को बूस्ट करते हैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्टली आते हैं। कभी कभी सिलेक्शन में आपके जो आते हुए प्रश्न होते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, तब जब आपके गलत हो जाते हैं।
इसलिए आते हुए प्रश्न को आप लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने 27। निम्न में से जोड़ों की गति कौन सी गति है? जो जोड़ों की गति है वह कौन सी गति है? चल संधि, अचल संधि, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक्शन, रिएक्शन। 27 तो ये है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं? जो हमारा शरीर है इसमें जो अक्ष पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 1 प्रकार के? बताइए। 28 में जो अक्ष होंगे इसके टाइप्स आपको बताने, तो ये होते हैं 3 टाइप्स के। यहां पे आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी अपान समय से क्या ज्ञात किया जाता है? आसान सा प्रश्न है। 29 आपका आंसर हो जाएगा चाल। नेक्स्ट इक्वल टू, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है? उसको क्या कहा जाता है? बल केंद्र कहा जाता है, वेग केंद्र कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, या फिर डी ऑप्शन गुरुत्व केंद्र। 30 नंबर, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार क्या होता है? केंद्रित होता है। इसको बोला जाता है गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति, मांसपेशीय विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्राणी गति कहते हैं, गतिकी कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। 31 आंसर जैव यांत्रिकी विज्ञान कहते हैं। सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस योग्यता को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने के तुरंत पश्चात प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करती है? कौन सा है? क्रिया योग्यता, मूवमेंट योग्यता, समन्वय योग्यता या फिर प्रतिक्रिया योग्यता? क्या होगा? यह होता है प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभ्यास करने के पश्चात निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं? इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जब एग्जाम एनटीए के द्वारा होगा तब पूछे जाते हैं। 33 नंबर है, हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, हृदय दर बढ़ जाती है। कथन दिए हुए हैं, ए सही है, बी सही, दोनों गलत, दोनों सही। बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन आपका एग्जैक्टली कौन सा होगा? जल्दी से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए सही, यानी कि हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर स्थित स्थान पर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर और डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप में डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट या फिर जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो सभी पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाते हैं। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन होना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आंसर आपने अटेम्प्ट किया होगा अगर यहां पे सी ऑप्शन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण और दूसरा दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या विकसित होता है? बोलिए। 35 सहनशीलता, लचकता, शक्ति या फिर गति, क्या विकसित होता है? 35 नंबर में सहनशीलता विकसित होती, ऑप्शन हो जाता है ए, यहां पे ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये आसान प्रश्न है। कार्डियोग्राम, स्पीडोमीटर, स्फिग्नोमैग्नोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप? बोलिए। 36
आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैग्नोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेटेड है। रूट 5 की वैल्यू आपको बतानी है, रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट मैथमेटिकल तरीके से। 2.23 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप लोग इसका रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, भाले को किस कोण पर फेंका जाए जिससे कि वह अधिक दूरी तय करे। 38 में बोलिए। क्वेश्चन नंबर 38 में जो आंसर होगा कौन सा होगा, बिल्कुल 60 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री। देखिएगा आंसर यहां पे हो जाता है 45 डिग्री, राइट आंसर से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर औसतन कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। आप लोग का ऑप्शन आ गया होगा ए या फिर बी, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। यहां पे बात की जा रही श्वास दर औसतन कितनी होती है 1 मिनट में, तो यहां जो आंसर है 12 to 20 हो जाएगी। हृदय का धड़कन जो होती है वो आपकी 70 से 72 हो जाती है राइट के साथ में, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी पे, चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या है। जो चिकित्सा शास्त्र है इसमें पंचर क्या है, फ्रैक्चर है, स्प्रेन है, घाव है या फिर हेमाटोमा। 40 बोलिए। 10 क्वेश्चन इसके बाद आपके और बचे हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, पंक्चर की बात की जाए तो घाव से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुंबड क्या है। यह नया प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। घाव, यंत्र, खेल विधि या फिर चोट, तो ये है चोट, आंसर हो जाएगा सी, यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं। डायथर्मी क्या है। जो डायथर्मी है ये क्या है। 42 बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा। और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया के, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं हर लेवल के। KVS, TSSB, NVS, UPTGT, झारखंड PTI, उत्तराखंड, LT ग्रेड या फिर किसी अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप लोग क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। डायथर्मी की बात की जा रही है 42, ये चिकित्सा विधि। कार्टिलेज क्या है, यंत्र है, मुलायम उत्तक है, टेंडन का नाम है या फिर हड्डी का नाम है, तो ये मुलायम उत्तक है, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरकमडक्शन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 44 यंत्र, जोड़ों की गति, चिकित्सा विधि या फिर प्रशिक्षण विधि। सरकमडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जोड़ों की गति से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एग्जैक्टली आपके 100 क्वेश्चंस आप लोग स्कोरिंग करके बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वार्म अप कब किया जाता है, खेल के दौरान किया जाता है, खेल से पहले, खेल के बाद या फिर स्ट्रेटजी के दौरान। 45 वार्म अप की बात की जाए तो खेल से पहले किया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मंद और तीव्र विधि संबंधित है, ये किससे रिलेट करती है, गति, सहनशीलता, शक्ति, लचकता। बोलिए। इसके पहले आपको वीडियो टॉपिक के अकॉर्डिंग 150 प्रश्नों का प्रोवाइड किया गया है शारीरिक शिक्षा का इतिहास से रिलेटेड। आप लोग उन क्वेश्चंस को देखिएगा, अपना रिवीजन कीजिएगा और साथ में जो भी अभ्यर्थी ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप सभी अभ्यर्थियों को उसके आगे की सभी क्वेश्चंस की PDF ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी और पहला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपने देख लिया, बी है। 46 का आंसर हो जाएगा सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 47 है, ट्रैक में दौड़ किस दिशा में होती है। जो ट्रैक है इसमें दौड़ जो होती है कौन सी दिशा में होती है, घड़ी की दिशा में होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में होती है, पूरब पश्चिम या फिर ऊपर नीचे। 47 ट्रैक में दौड़ की बात की जाए कौन सी दिशा में होती है, 47 नंबर जो आंसर हो जाता है कौन सा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 48 नंबर, हवा का वेग जो है किससे मेजर किया जाता है, विंड वैन,
विंड गेज, प्रेशर गेज या फिर एयर मीटर? बोलिए। विंड गेज से मेजर किया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आज की वीडियो का आपका सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो प्रबंधन पद्धति से रिलेट नहीं करता है? क्लासिकीय सिद्धांत, नव क्लासिकीय सिद्धांत, व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर आधुनिक सिद्धांत? 49 में आप देखिएगा आंसर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 49 नंबर, बिल्कुल आंसर आप लोग अगर सही कर रहे हैं सी, तो व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 100 नंबर का यानी कि 50 नंबर का दूसरी सीरीज आपकी स्क्रीन पर थी। इसमें देखिएगा नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? अगर नहीं की बात की जाए, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, अतिव्यापन, संप्रेषण, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ओवरलैपिंग या फिर कम्युनिकेशन नहीं पूछा गया है। तो नहीं की अगर बात की जा रही है तो आपका आंसर है ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन। अपनी स्कोरिंग करके आप लोग अवश्य बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। और आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर 9621819209 पर। केवल फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज़ का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।